हमारे पिछले वीडियो में हमने सब्यसाची ब्लाउज कटिंग की वीडियो अपलोड की थी। आप लोगों ने बहुत ज्यादा उसको पसंद भी किया है। अगर आपने वो नहीं देखा तो जरूर देखिएगा। आज हम सब्यसाची ब्लाउज की स्टिचिंग देखेंगे, वो भी छोटे छोटे टिप्स के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते, मैं उज्ज्वला पाटिल। क्रिएटिव फैशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो में हमारा मेन फैब्रिक और लाइनिंग दोनों के ऊपर कटिंग हो चुका था। अब स्टिचिंग के लिए हम सबसे पहले फ्रंट पार्ट उठाएंगे। फ्रंट पार्ट में इस तरह से छोटे छोटे पार्ट्स है, जैसे आप देख पा रहे हो, और इसको इस तरह से जोड़ना है। तो ये जो जोड़ है ये हम लगा कर लेंगे पहले। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो इस तरीके से ये पूरा हमारा फ्रंट पार्ट, ये सारे पार्ट्स एक दूसरे को जोड़कर तैयार होगा। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, इसीलिए पहले जो ये ऊपर के दो दो पार्ट्स है इनको हम जोड़ देंगे। तो चलिए मशीन के ऊपर आते ही जो फिश जैसा दिखने वाला पार्ट है वो मैंने लिया है, और यहां पर मैंने मेन फैब्रिक और लाइनिंग एक दूसरे के ऊपर रखकर चारों ओर इसके सिलाई लगा दी है। तो यहाँ पर ये दोनों लाइनिंग मेन फैब्रिक को अटैच हो चुके हैं। अब इसको मैं थोड़ी देर के लिए साइड में रखूंगी और लूंगी ये ऊपर का यानी नेक वाला पार्ट। अब इसमें हम गले को पलट कर लेंगे, इसीलिए मैं यहाँ पर गले के ऊपर सिलाई लगाकर इसको पलटने वाली हूँ। अगर आप गला नहीं बनाना चाहते पलट कर, तो बस आप ये सीधी लाइन के ऊपर सिलाई लगाए, इस वाली लाइन से। ठीक है, और इसको पलट कर ले। तो मैं यहाँ पर गला और ये सीधी लाइन दोनों यहाँ पर पलट कर लूंगी, और लाइनिंग को मैंने मेन फैब्रिक के सीधी साइड पर रखा है, ताकि पलटने के बाद सीधी साइड ऊपर की तरफ आए। तो जैसे आपने देखा, यहाँ पर मैंने ये सीधी वाली लाइन और गले की लाइन दोनों की तरफ सिलाई लगा दी है। अब जो पिंस लगाए थे उनको निकाल दिया, और यहाँ पर इस तरह से मैं नॉच लगा दूंगी, क्योंकि ये कॉर्नर से, और गले के ऊपर छोटे छोटे कट्स लगा दूंगी, ताकि गला पलटने के बाद कोई झोल ना आए। अब इनको हम सीधी साइड में पलट देंगे। तो जैसा मैंने कहा, अगर आप गला पलट कर नहीं बनाना चाहते तो बस आप जो सीधी वाली लाइन है गले के नीचे, वहां पर सिलाई लगाकर इसको पलट सकते हो, और फिर बाद में आप फ्यूजिंग पेपर, बकरम जो भी है उससे आप गला बना सकते हो। तो यहाँ पर हमारा गला भी बन गया और ये पलट भी गया। अब देखो, हम नीचे का पार्ट जोड़ेंगे जो हमने पहले ही तैयार करके रखा था। तो इसे हमें इस तरह से जोड़ना है दोनों साइड में। तो मैं एक साइड का पार्ट आपको जोड़कर दिखाऊंगी, सेम तरीके से दूसरा जोड़ेगा। तो यहां पर देखिए, जो फिश वाला पार्ट है ना, यानी नीचे वाला पार्ट, इसको रखना है इस तरफ। रखने के बाद आप देखिए, यहां पर एक उंगली जितना यानी इतना डिस्टेंस आगे की तरफ छोड़कर जहां पर हमारे निशान है वहां से सिलाई लगाना शुरू करना है। ठीक है, तो आप एक बार चेक भी कर सकते हो कि कहीं ये आर्म होल की तरफ कम ना पड़ जाए। तो ये बराबर से हो जाएगा अगर बराबर से सारे नाप लिए हैं तो। बस आपको क्या करना है, आगे की तरफ इतना मार्जिन छोड़ना है और फिर सिलाई लगानी है। अब इतना मार्जिन क्यों छोड़ना है, क्योंकि ऊपर का जो मार्जिन था वो तो हमने पलट कर ले लिया है। अब इसका जो मार्जिन है वो आगे की तरफ हमें छोड़ना है, तभी ये बराबर से स्टिच हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए सिलाई लग चुकी है, यहाँ पर आप डबल स्टिच करें, और ये देखिए कितना सुंदर पफ आया है यहाँ पर। अब ये जो आगे का जो कोना है ना, वो हम बाद में कट कर देंगे। अब यहाँ पर भी आर्म होल की तरफ जो एक्स्ट्रा हो रहा है वो भी हम बाद में एकदम से कट कर देंगे। तो आप देख सकते हो इसका शेप बहुत सुंदर आ गया है। अब सेम तरीके से मैंने दूसरा पार्ट भी रेडी किया है। अब दोनों के जो मार्जिन थे वो मैं कट कर दूंगी, जो हमने आगे की तरफ छोड़ दिए थे। तो बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि क्या हम सब्यसाची ब्लाउज में फ्रंट में हुक और आई पट्टी बना सकते हैं। तो यस, हम बना सकते हैं। जैसे आप नॉर्मल ब्लाउज में बनाते हो फ्रंट हुक आई पट्टी, सेम मेथड रहेगा। अब यहाँ पर मैं बैक में हुक और आई पट्टी बना रही हूँ, इसीलिए फ्रंट जोड़ने के लिए मैंने यहाँ पर 3 इंच चौड़ी पट्टी ली है लाइनिंग की, और इसको इस तरह से स्टिच कर दिया है। अब मैं इसको पलट कर लूंगी किसी पेंसिल या पेन की मदद से। पलटने के बाद इस पट्टी को हमें इस तरह से रखना है दोनों के बीच में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये मैंने सीधी साइड ऊपर की तरफ ले ली है और इस तरह से रख दिया है। ये पट्टी ऊपर की तरफ शो नहीं होनी चाहिए, इसका आपको ध्यान रखना है। मतलब गले के ऊपर आनी नहीं चाहिए ये। तो एक पार्ट तो मैंने सिल दिया है, अब दूसरा पार्ट लूंगी और इसको इस तरह से करूंगी। तो यहाँ पर मेरी पट्टी बिल्कुल भी शो नहीं हो रही है,
यहाँ से मैं सिलाई लगाऊंगी। और दूसरी जरूरी बात, अगर आप गले में लेस लगाना चाहते हो तो पहले आप गले में लेस लगा कर ले, पूरा आगे की तरफ जहां पर हमने पट्टी लगाई है ना, वो उस वाले हिस्से तक आप लेस लगा सकते हो और फिर ये नीचे की पट्टी जोड़ सकते हो। या फिर आप सिर्फ गले में लेस लगाना चाहते हो तो पहले पट्टी जोड़ कर लो और फिर गले में लेस लगाओ। अब देखिए एक्स्ट्रा की पट्टी मैंने इस शेप में इसको कट कर दिया है। और अब ये देखिए कुछ इस तरीके से ये रेडी होगा पार्ट। बहुत बहुत सुंदर आया है इसका शेप भी। अब आप इसको उल्टी साइड से भी देख सकते हो। तो जैसे मैंने कहा, यहाँ पर आप गले में पाइपिंग बना सकते हो, कोई भी सुंदर सी लेस लगा सकते हो, बिल्कुल आपकी चॉइस है। दूसरी जरूरी बात, ये जो सिलाई है जोड़ वाली, ये सिलाई इस तरह से ऊपर की तरफ आपके रहनी चाहिए। तो ये बीच की पट्टी लगाते टाइम हो या फिर स्लीव जोड़ते टाइम हो, ये सिलाई बस ऊपर की तरफ आपकी दबनी चाहिए। यहाँ पर आप प्रेस्टीज भी लगा सकते हो इस जोड़ के ऊपर से, या फिर इस्त्री करके लो। अब हम इसका नीचे का पार्ट यानी बेल्ट वाला पार्ट जोड़ेंगे। तो ये है हमारा बेल्ट वाला पार्ट जो इस तरह से कटिंग हुआ था, और इसको जोड़ना है इस तरीके से। बहुत ही सिंपल है, लेकिन जोड़ने का तरीका थोड़ा सा मैंने अलग बताया है, थोड़ा फिनिशिंग के साथ बताया है। तो आ गए हैं मशीन के ऊपर। अब देखिए ये मेन फैब्रिक है, इसके ऊपर मैंने एक लाइनिंग रख दिया है। वैसे तो हमने दो लाइनिंग कट किए थे इसी शेप में, लेकिन मैंने यहाँ पर एक ही लाइनिंग लिया है और इसे रखा है सीधी साइड के ऊपर। और जैसा शेप है वैसे हम यहाँ पर सिलाई लगा कर लेंगे। तो ये जो है ये बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आपको इस तरह से तीन तीन पार्ट्स यहाँ पर नहीं जोड़ने हैं, सिर्फ दो ही पार्ट्स लगाने हैं मेन फैब्रिक और लाइनिंग का, तो आप जैसे नॉर्मली जोड़ते हो उस तरीके से जोड़कर ले सकते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने नॉचेस लगाए हैं जहां पर जरूरत है, और इस तरह से छोटे छोटे कट्स भी बनाए हैं ताकि इसको पलटने के बाद कोई झोल ना आए। अब मैं इसको पलट कर लूंगी। अब ये जो वेलवेट फैब्रिक है ना, पलटने के बाद बहुत अच्छे से इसमें फिनिशिंग आती है। आप चाहे इस्त्री करो या ना करो, ये बहुत अच्छे से एकदम प्लेन बैठ जाता है। अब ये साइड से खुला है तो हम साइड से भी इसकी सिलाई लगा कर लेंगे। तो आप सोच रहे होंगे यहाँ पर हमने ट्रिपल लेयर्स लगाने वाले हैं, अभी तो ये डबल लेयर है और एक लेयर हम बाद में लगाएंगे लाइनिंग का, तो ये ज्यादा मोटा तो नहीं दिखेगा। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, यहाँ पर ये बहुत अच्छे से बेल्ट वाला जो पार्ट है ना, वो ट्रिपल लेयर्स के कारण बहुत अच्छे से सपोर्ट करता है फिटिंग में। तो आप जरूर ट्राई कीजिएगा इस तरीके से सिलने का। अब हम लेंगे इसका लाइनिंग का बचा हुआ पार्ट। इसको मैंने इस तरह से सीधी साइड के ऊपर रखा है, ये आप देख सकते हो। और बस हमें यहाँ पर नीचे की तरफ से सिलाई लगानी है। तो ये हमने यहाँ पर सिलाई लगा दी है, बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर अच्छे से रखते हुए। अब मैं इसको नीचे की तरफ लूंगी और यहाँ पर एक प्रेस स्टिच लगाऊंगी। प्रेस स्टिच लगाते टाइम मार्जिन जो है वो नीचे की तरफ होना चाहिए, मतलब लाइनिंग वाले पार्ट की तरफ। प्रेस स्टिच लगने के बाद इसको हम सीधी साइड में पलटेंगे, और पलटने के बाद आप देख सकते हो, यहाँ पर देख सकते हो आप, लाइनिंग का जो हिस्सा है वो मार्जिन, जो एक्स्ट्रा का मार्जिन है वो आपको ऊपर की तरफ दिख रहा है, क्योंकि मेन फैब्रिक का लाइनिंग तो पूरा अंदर की तरफ चला गया है। अब हम लेंगे ये वाला पार्ट और इसको इस तरह से रखेंगे। यहाँ पर हमें ये जोड़ना है। तो बस यहाँ पर ये लाइनिंग को ही जुड़ेगा। ठीक है, ये जो लाइनिंग है इसको यहाँ पर रखेंगे, एकदम सेंटर में बराबर से रखना है। आप चाहो तो एक पिन लगा कर लो यहाँ पर। और देखिए इस तरह से कोने को मैंने ऊपर निकाला है, और जो जितना भी हमारा मार्जिन है उसी को पकड़ते हुए हमें यहाँ पर सिलाई लगानी है। ठीक है, तो कोना जो है ना बेल्ट वाले हिस्से का, वो हल्का सा ऊपर की तरफ निकाल कर आप सिलाई को शुरू कर सकते हो। तो जितना मार्जिन छोड़ा था उतना पकड़ते हुए। और दूसरी जरूरी बात यह है कि यहाँ पर हमें ना बेल्ट को खींचना है ना नीचे के पार्ट को, दोनों को बिल्कुल लूज छोड़ना है। अगर हम खींचते हैं तो बाद में सिलाई हो जाने के बाद वहां पर झोल सा आ जाता है, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना। ये देख सकते हो आप, बिल्कुल हल्के हाथ से हमें सिलाई लगानी है। पहले तो आधा हिस्सा मैंने सेंटर से जोड़ दिया था, अब बचा हुआ आधा हिस्सा तो यहाँ पर भी इसको इस साइड से जोड़ना होगा, क्योंकि सेंटर से शुरू करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, इसको पहले आप हाथ से सेट कर लो अच्छे से और फिर सिलाई को शुरू करो। जितना मार्जिन है उसी को पकड़ते हुए, उतने ही मार्जिन को पकड़ते हुए हमें सिलाई लगानी है। अगर मार्जिन से कम लोगे तो आगे के पार्ट की लंबाई बढ़ सकती है, ज्यादा लोगे तो लंबाई कम हो सकती है, इसलिए जितना मार्जिन है उतना ही पकड़ना है।
तो देख सकते हो आप सिलाई हमारी लग चुकी है। आप डबल स्टिच करके भी ले सकते हो चाहो तो। अब देखिए यहाँ पर जो है राउंड शेप होता है, तो जहां जहां पर भी राउंड शेप होता है वहां पर कट्स लगाना जरूरी होता है। तो यहाँ पर हम कट्स लगा देंगे। तो बस ये राउंड शेप जो है वो बस नीचे की तरफ ही है, तो मैंने बस नीचे की तरफ ही छोटे छोटे कट्स लगा दिए हैं। बस सिलाई नहीं कटनी चाहिए। कट्स लगाने के बाद ये जो मार्जिन है ना, सिलाई मार्जिन, वो इजीली नीचे की तरफ फ्लैट हो जाता है, जैसे आप देख पा रहे हो। इस तरह से फ्लैट होना ये जरूरी है। तो इस तरह से आप अगर इस्त्री करके लो तो अच्छा है। इस्त्री आप वेलवेट के कपड़े के ऊपर से ना करें, लाइनिंग की साइड से कर सकते हो। वैसे इस्त्री करने की भी जरूरत नहीं है, आप अच्छे से उंगलियों से इसको फ्लैट कर सकते हो। अब उसके बाद ये नीचे वाला हिस्सा उठा के इसको इसके ऊपर रख देना है। इस तरह से रखना है कि पूरा मार्जिन हमारा नीचे की तरफ ढकना चाहिए, पूरा हाइड होना चाहिए। और फिर यहाँ पर आप पिंस भी लगा कर ले सकते हो। तो इसकी सिलाई भी सेंटर से शुरू होगी, तो इसीलिए पहले आप पिंस लगा कर ले। तो पूरा जो मार्जिन है वो पट्टी के नीचे ढक जाना चाहिए। इस तरह से आपको रखना है। अब देखिए यहाँ पर आप पाइपिंग डाल सकते हो, डोरी पाइपिंग, बीड्स वाली लेस अंदर की तरफ डाल सकते हो, या फिर गोटा पट्टी लेस भी आप इसके अंदर डाल सकते हो। जो आप मनचाही लेस है वो इसके अंदर डालकर आप स्टिच कर सकते हो। अगर आपको दूसरी वाली लेस लगानी है जो ऊपर की तरफ पूरी तरह से शो होती है, तो इस तरह से आप पहले सिलाई लगा दो, उसके बाद आप ऊपर से यहाँ पर लेस लगा दो। तो यहाँ पर देख सकते हो आप पूरे फिनिशिंग के साथ ये हमारा बेल्ट वाला हिस्सा जुड़ जाता है। और दूसरी बात, यहाँ पर बेल्ट में हमारे 3 लेयर्स लगे हैं, तो जब हम इस ब्लाउज को पहनते हैं तो वो साइड से बहुत अच्छे से सपोर्ट करता है, और हमारा बस्ट एरिया जो है उसका फिटिंग बहुत अच्छे से आता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत अच्छे से फ्रंट पार्ट हमारा रेडी हो गया है। पूरा रेडी हो जाने के बाद आप देख सकते हो इसको मैंने सेंटर में फोल्ड किया है। ठीक है, फोल्ड करने के बाद ये जो आर्म होल वाला हिस्सा है, वो एक्स्ट्रा का जो मार्जिन है या फिर थोड़ा बहुत आगे पीछे हुआ है, उसको आप शेप में थोड़ा सा ट्रिम करके लो। अब इसके हम कमर भी नापेंगे। तो हमारी जो कमर यानी वेस्ट है वो पूरा है 32 इंच, चौथा भाग हुआ 8 इंच, अधिक 1.5 इंच का मार्जिन, तो ये 9.5 इंच पर मैं यहाँ पर मार्क करूंगी। आप अपने साइज के हिसाब से मार्क कीजिएगा। और यहाँ पर ये ऊपर की तरफ मैं जोड़ दूंगी और इसको कट कर दूंगी। कई बार थोड़ा बहुत कपड़ा कटिंग करने में, सिलाई में कम ज्यादा हो जाता है, तो इस तरह से आपको नाप कर लेना है। तो फ्रंट पार्ट रेडी हो चुका है। अब मैंने बैक पैटर्न लिया है, डार्ट का मार्किंग बैक पैटर्न के लाइनिंग के ऊपर मैंने कर दिया है। अब इसके ऊपर मैं ये मेन फैब्रिक रखूंगी, जो कि सीधी साइड मैंने अंदर की तरफ रखी है, और गले की ओर में सिलाई लगा कर लूंगी। और ये मैं गला पलट कर लेने वाली हूँ। अगर आपको इस तरह से गला नहीं पलटना है तो आप जैसे नॉर्मली गला सिलते हो, फ्यूजिंग पेपर लगाकर, बकरम लगाकर या फिर पाइपिंग लगाकर, उस तरीके से भी आप बैक को रेडी कर सकते हो। तो यहाँ पर ये वेलवेट का जो कपड़ा होता है वो काफी थिक होता है, तो इसीलिए मैं इसको गले को पलट कर लूंगी। इसमें फ्यूजिंग पेपर की आवश्यकता नहीं लगेगी। फिर आप डोरी पाइपिंग लगा रहे हो, मनी वाली लेस लगा रहे हो, तो उन केसेस में, या फिर ऊपर से कोई अच्छी सी लेस लगा रहे हो, फ्लैट लेस लगा रहे हो, तो उस केस में भी आप गले को पलट कर लीजिएगा और फिर लेस लगा दीजिएगा। तो इस तरीके से गला पलट कर रेडी है। अब इसके जो चारों तरफ से खुला है उसको हम स्टिच कर देंगे। तो बिल्कुल अच्छे से पकड़कर हमने इसके चारों ओर सिलाई लगा दी है, और एक्स्ट्रा का जो है मेन फैब्रिक उसको मैंने कट कर दिया। अब हम इसके डार्ट लेंगे। डार्ट लेने के पहले मैं हमेशा, अगर लाइनिंग का पैटर्न है तो बीच में सिलाई लगा कर लेती हूँ, ताकि जब हम इसको इस तरह से पकड़े तो कोई भी पैटर्न छूटेगा नहीं। तो इस तरीके से हमने डार्ट बना दिए हैं। अब हम इसके नीचे की तरफ पट्टी लगाएंगे। तो यहाँ पर पट्टी देखिए मैंने रेडी की है, ये तैयार लगभग 1.25 इंच की है। लेते टाइम मैंने ये लगभग 1.25 इंच की ली थी, ऊपर से आधा इंच फोल्ड करके ये 1.25 इंच हो गई। और इसको मैंने इस तरह से श्रिंक कर दिया है, मतलब उंगली को आगे की तरफ दबाते हुए सिलाई लगाएंगे तो पट्टी थोड़ी सी सिकुड़ सी जाती है, जिससे यहाँ पर ये फिनिशिंग के साथ बैठती है। तो देखिए पट्टी लगाने से पहले मैंने यहाँ पर फ्रंट पैटर्न लिया है, और यहाँ पर आर्म होल की तरफ मिला के रखिएगा, क्योंकि हमें लंबाई चेक करनी है। जहां पर भी ये लंबाई आ रही है उतना हमें मार्जिन पकड़ना है। तो आप देख सकते हो ये बराबर से हो गया है आगे और पीछे का पार्ट।
तो जितना भी है एक्स्ट्रा का वो मैंने सिलाई में पकड़ा है और इस तरीके से मैंने यहाँ पर पट्टी को जोड़ दिया है। अब इसको पलटकर मैं प्रेस स्टिच लगाऊंगी और फिर इसको उल्टी साइड में पलटकर बड़े टाकों वाली सिलाई लगाऊंगी और बाद में हम इसको तुरपाई कर देंगे। अब सेम तरीके से मैंने दूसरा वाला पार्ट भी रेडी किया है। अब इन दोनों के ऊपर हम हुक और आई पट्टी लगाएंगे। तो हुक पट्टी जो है वो मैंने 1.5 इंच चौड़ी ली है और इसको सीधी साइड से सिलाई लगा दी है। अब जो भी एक्स्ट्रा का है नीचे की तरफ वो कट कर दिया। अब देखिए इसको नीचे से इस तरह से फोल्ड करना है, आगे की तरफ से भी फोल्ड करना है और सिलाई लगानी है। तो ये जो मैं हुक पट्टी बना रही हूं यहाँ पर, ये मेरा तरीका है। आप अपने तरीके से भी हुक और आई पट्टी बना सकते हो। और इसको इस तरह से पलटकर फिर मैं यहाँ पर सिलाई लगाऊंगी। अब यहाँ पर कोशिश करनी है कि नेक के ऊपर ये पट्टी ऊपर नहीं आनी चाहिए। तो इस तरीके से ये फिनिशिंग के साथ हो गया है। अब हम आई पट्टी लगाएंगे। तो आई पट्टी मैंने 3 इंच चौड़ी रखी है और इसको उल्टी साइड में मैं लगा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो मैं आई पट्टी बना रही हूँ वो मशीन के ऊपर आई बनाऊंगी। अगर आप हाथ के ऊपर आई बनाते हो तो आपका पट्टी लगाने का तरीका अलग हो सकता है। पट्टी को मैंने उल्टी साइड में सिलाई लगाकर सीधी साइड में ले लिया है और यहाँ पर मैं प्रेस स्टिच लगाऊंगी इस तरीके से, जैसे आप वीडियो में देख पा रहे हो। तो ये सिलाई लगने के बाद अब आगे से मैं इसको इस तरह से फोल्ड करूंगी और फिर से एक बार फोल्ड करूंगी और यहाँ पर एक पिन लगा कर लूंगी, क्योंकि यहाँ पर मैं मशीन पर वी शेप में आई बनाऊंगी। तो यहाँ पर थोड़ा सा क्लोज लेके देखते हैं। अब ये जो टाका है ना, ये एकदम 1 नंबर पे मैंने लिया है, मतलब सबसे छोटा वाला टाका लिया है मैंने, ताकि ये जो आई है वो पास पास टाके लगने के कारण मजबूत बन जाएंगे। तो यहाँ पर मैं 4 से 5 आई बनाऊंगी मशीन के ऊपर। तो ये मैंने पूरे 5 आई मेरे बन चुके हैं यहाँ पर। और अगर आप दूसरे तरीके से मतलब हाथ से आई बनाते हो सुई और धागे से, तो उस तरीके से आप पट्टी को स्टिच कर सकते हो। तो हुक और आई पट्टी दोनों लग चुकी है। बैक पैटर्न बिल्कुल हमारा रेडी हो गया है। दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे, एक्स्ट्रा की पट्टियों को छोड़ देंगे और यहाँ पर देखेंगे कि ये भी मेरा 9.5 इंच ही आना चाहिए। तो ये आ रहा है। अब मैं यहाँ पर फ्रंट पैटर्न इसके ऊपर रखकर शोल्डर जोड़ दूंगी। अब मैं यहाँ पर सीधी साइड से ही शोल्डर की सिलाई लगा रही हूँ, लेकिन ये वाली जो सिलाई है एकदम किनारे से, मतलब 1/4 इंच का भी हाफ, मतलब 1 पॉइंट जितनी मैं सिलाई लगा रही हूँ। यहाँ पर आप डबल स्टिच लगा दीजिएगा और फिर इसको उल्टी साइड में पलटकर मैं सिलाई लगाऊंगी। आप देख सकते हो मैंने कितनी किनारे से सिलाई लगाई है। तो यहाँ पर जो पहली वाली सिलाई है सीधी साइड से लगाई हुई, वहां पर आप एक तो डबल स्टिच लगाओ या फिर बारीक टाके से सिलाई लगाओ और फिर पलटकर उल्टी साइड से आप सिलाई लगाओ। अब ये जो मार्जिन है ये मैंने 1/4 इंच से थोड़ा सा ज्यादा पकड़ा है, जो उल्टी साइड में मैं सिलाई लगा रही हूँ। तो जब हम ब्लाउज का कटिंग कर रहे थे उसी टाइम मैंने आपको बताया था, ब्लाउज की जितनी भी तैयार लंबाई है उसमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा लीजिएगा, क्योंकि यही हेतु मेरे सामने था कि हम शोल्डर्स में डबल सिलाई लगाने वाले हैं, तो उसमें थोड़ा ज्यादा कपड़ा जाएगा। तो देखिए सिलाई लगने के बाद आपको आर्महोल की तरफ से इस तरह से थोड़ा सा ट्रिम करना है, क्योंकि आगे पीछे अगर हो गया हो तो, नहीं हुआ है तो ट्रिम करने की जरूरत नहीं है। अब इसमें आप अगर दोनों को एक साथ लेस लगाना चाहते हो फ्रंट और बैक में, तो आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर आप सिलाई भी लगा सकते हो। लेस लगाओ या फिर सिलाई लगा दो, ये जो शोल्डर का मार्जिन है वो आगे की तरफ होना चाहिए, ठीक है। अब हम यहाँ पर स्लीव्स लगाएंगे, तो स्लीव्स को भी मैं इस तरह से पलट कर लूंगी। आप चाहो तो बॉटम को किसी दूसरी पट्टी से भी फिनिश कर सकते हो। अब इसको देखो मैं चारों ओर से सिलाई लगा दूंगी, पलटने के बाद नीचे से भी सिलाई लगा दूंगी और फिर बीच में फोल्ड करके आपको सेंटर मार्किंग करना है। और जैसे आप नॉर्मल स्लीव्स जोड़ते हो, फ्रंट साइड को फ्रंट साइड, साइड को बैक साइड, उसी तरीके से जोड़ना है, बस सेंटर से शुरू करना है। ये जो शोल्डर की सिलाई है ये, और ये स्लीव का सेंटर, इस तरीके से आप सेंटर से एक साइड फिर दूसरी साइड जोड़ लीजिएगा, जैसे हम नॉर्मली जोड़ते हैं। तो दोनों स्लीव में यहाँ पर अटैच करके फिर आपको दिखाती हूँ। तो स्लीव मैंने अटैच कर दिए हैं। अब देखिए फिटिंग करने के लिए मैं आपको फिटिंग कैसे करना है वो भी बताती हूँ। तो पहले इस तरह से सेंटर मार्क करके लीजिएगा, ब्लाउज को अच्छे से खींचकर ऊपर की साइड से भी खींचकर अच्छे से रख दीजिएगा, क्योंकि कई बार गला डीप होने से फैल भी जाता है। और फिर सेंटर लाइन से आप इस तरह से नाप सकते हो, जैसे कि चेस्ट मेरा 36 है, चौथा भाग 9 इंच, अधिक 1/4 इंच का लूजिंग, वहां पर मैंने मार्किंग कर दिया। दूसरा मार्किंग होगा हमारा वेस्ट का।
तो वेस्ट देखिए 32 इंच है, चौथा भाग 8 इंच, 8 इंच पर मार्किंग हो गया। अब इन दोनों मार्किंग को मैं इस तरह से जोड़ दूंगी और इसके ऊपर हमें फिटिंग की सिलाई लगानी है। और तीसरा जो मार्किंग है वो स्लीव का होता है। तो यहाँ पर ये 5.5 इंच था मेरा 5.5 इंच से थोड़ा 1 पॉइंट कम है, तो वहां पर मैंने मार्किंग करके ले लिया है और इसको मैं इस तरह से यहाँ पर जोड़ दूंगी। तो बस इसी तरीके से दोनों साइड का आपका ब्लाउज का फिटिंग होगा और आपका ब्लाउज रेडी हो जाएगा। फिटिंग हो जाने के बाद ब्लाउज का लुक आपके सामने है। ना ही इसका लुक सुंदर है, इसका फिटिंग भी बहुत परफेक्ट आया है, क्योंकि इसी मेथड से मैंने कई सारे ब्लाउजेस बनाए हैं। इसे जरूर ट्राई करें और आगे जाके सब्यसाची ब्लाउज के और भी कई तरीके हम देखेंगे। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। धन्यवाद।